हाय एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम पाइथन में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा था प्रिंट कैसे करते हैं, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं कोई चीज़, कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल। आज हम देखेंगे हमारे वेरिएबल्स में हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारे पास अपना IDLE। IDLE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ x = 20। तो इससे क्या होगा, हमारा x नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 20 और टाइप क्या होगी इंटीजर। एक और वेरिएबल बनाते हैं y = none। तो हमें पता है जब हम none के नाम से वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बन तो जाता है बट उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, यानी कि वो ब्लैंक होता है। अब इसके बाद जो थर्ड तरीका है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है कि हम किसी भी वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लेके वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, अब गौर से देखिएगा। हमने एक वेरिएबल लिया z = इसको हमने वैल्यू असाइन की इनपुट, यानी कि यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा और वो जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी z में, यानी z की वैल्यू क्या बन जाएगी जो वैल्यू इनपुट फंक्शन में आएगी। उसके बाद यहाँ पे आती हैं ब्रैकेट्स। ये इनपुट लेने का सिंटैक्स है, हम इंटर करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास खाली स्क्रीन आ गई, यानी कि ये हमसे, यानी कि एज अ यूज़र हमसे ये एक वैल्यू डिमांड कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा 67 और यहाँ पे कर दिया इंटर, तो ये वैल्यू जाके z में स्टोर यानी कि z में स्टोर हो गई। प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट z, इसने हमें वैल्यू प्रिंट करके दे दी, यानी कि 67 ही हमारे z की वैल्यू है जिसमें स्टोर हुई थी। अब ज़रा हम इनपुट फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है f = इनपुट। अब इनपुट का क्या काम है, यूज़र को ब्लैंक यानी खाली स्क्रीन शो करना। जो भी यूज़र उस पर लिख देगा उसको ला के इस वेरिएबल f में या जो भी वेरिएबल का नाम हो उसमें स्टोर कर देना। इसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स में आप कोई भी स्टेटमेंट यानी कि स्ट्रिंग लिख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी इनपुट लेने से पहले, यानी यूज़र से इनपुट लेने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर अ वैल्यू। अब ये जो चीज़ है जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं ये लिखेंगे हम स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमें पता है अगर हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम को क्या लगेगा कि ये कोई वेरिएबल है, वो उसको ढूंढना शुरू कर देगा और ये वेरिएबल उसको नहीं मिलेगा और यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब इंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास लिख के आ गया इंटर अ वैल्यू। हम यहाँ पे वैल्यू इंटर करते हैं 79। तो क्या होगा, ये वैल्यू जाके z में f में स्टोर हो जाएगी। प्रिंट करते हैं, प्रिंट f, इंटर किया तो f की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि 67 और 79 देखने में इंटीजर वैल्यूज़ लगती हैं। इसी तरह अगर हम दो इंटीजर वैल्यू को प्लस करते हैं तो वो प्लस हो भी जाती हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट x + y z जो हमने इनपुट लिया है प्लस f, जो वैल्यू हमने खुद से दी और जो वैल्यूज हमने यूज़र से ली हम उनको प्लस कर लेते हैं, इंटर करते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर एक एरर आ गया, क्या, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस, यानी प्लस के लिए अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स हैं। ऑपरेंड बोलते हैं जो भी मैथमेटिकल साइन के इर्द गिर्द दो वैल्यूज होती हैं, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। बट यहाँ पे तो तीनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये पहली वैल्यू को तो इंटीजर बोल रहा है, पहली वैल्यू क्या है x, यानी कि ये रही x की वैल्यू। बट दूसरी वैल्यू को ये स्ट्रिंग बोल रहा है, यानी कि z को ये स्ट्रिंग बोल रहा है, क्योंकि z पे ही एरर आ गया तो ये आगे गया ही नहीं। एक और ट्राई करते हैं, प्रिंट x + f। अब ये क्या बोल रहा है कि पहली वैल्यू तो इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, और इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि स्ट्रिंग तो एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती, वो तो एक सिंबल होती है। तो इससे हमें समझ ये आया कि हमारा जो इनपुट फंक्शन था किधर गया, ये वाला इनपुट फंक्शन, ये जो भी इनपुट लेता है वो इंटीजर नहीं होती बल्कि वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग। चाहे देखने में वो कोई भी टाइप की स्ट्रिंग हो बट वो क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी, वो नंबर हो, वो वर्ड हो, वो कुछ भी हो। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इनपुट फंक्शन
यानी ये वाला जो फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ये यूज़र से जो भी इनपुट लेता है उसकी टाइप क्या होती है, उसकी टाइप होती है स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन हमेशा जो भी यूज़र से इनपुट लेगा वो किस टाइप में स्टोर होगी, वो स्ट्रिंग में स्टोर होगी। चाहे आप नंबर दे दें, वर्ड दे दें, स्पेशल सिंबल दे दें, वो जो भी हो वो उस वेरिएबल में जाके स्ट्रिंग की टाइप में स्टोर होगी। जैसे कि नंबर इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट्स। अब ये जो पोर्शन है, ये जो भी इनपुट लेगा वो नंबर में जाके स्टोर तो होगी, बट किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप में स्टोर ना हो बल्कि वो हमारी मर्जी के वेरिएबल में स्टोर हो, तो हमारे पास सिंपल सी एक चीज़ है, हम यहाँ पे इसके बाहर ब्रैकेट लगा के इस जगह पे लिख देंगे वो वेरिएबल जिस टाइप में हम चाहते हैं ये स्टोर हो। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इंट, यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं हमारी, इंटर आ नंबर। अब क्या होगा, अब होगा ये, जो भी इस जगह पे इस एरिया में इनपुट आएगी वो इतने एरिया में तो क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। बट वो स्ट्रिंग जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगी वो इंट के साथ आके मिलेगी, तो वो चेंज हो जाएगी स्ट्रिंग से इंटीजर वैल्यू में, फिर वो स्टोर हो जाएगी नंबर में। हम इसको ट्राई करते हैं, इंटर किया, वैल्यू दी 100, ये हमारे पास स्टोर हो गया। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट नंबर, हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 100। अब हम टेस्ट करते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं है। हम इसको x के साथ प्लस करते हैं, प्रिंट x प्लस नंबर। देखें क्या हुआ, हमारे पास ये प्लस हो गया। अब हमें ये समझ आ गया कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होती है वो किस टाइप में होती है, वो स्ट्रिंग टाइप में होती है। बट अगर हम उसको टाइप कास्ट करके, यानी उसकी टाइप चेंज करके उसको किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहें, तो बस हम ब्रैकेट्स के बाहर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वो उसमें चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और कैच है, एक और प्रॉब्लम। हमने एक वेरिएबल बनाया आवर वैल्यू के नाम से, इज इक्वल टू इंट, इसके अंदर हमने ली इनपुट। यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पे यूजर जो इनपुट देगा वो किस टाइप में होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग में। बाहर इसको मिलेगा इंट, तो वो इंट में चेंज हो जाएगी, आवर वैल्यू के नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगी। बट यहाँ पे यूजर ने इनपुट दे दिया वर्ड। अब जो वर्ड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, यानी कि इंट में आप जो लिटरल स्टोर कर रहे हैं, जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो एक वर्ड है। यानी आप टाइप कास्ट कर तो सकते हैं, वैल्यूज को इंटीजर फ्लोट वगैरह में चेंज कर तो सकते हैं इनपुट लेने के बाद, बट वो एक्चुअली उसमें चेंज होने के काबिल होनी भी चाहिए। यानी कि अगर इंटीजर में करना चाह रहे हैं तो वो नंबर होना भी चाहिए। अब ये हमारा जो कोड के मोड है इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव कोड। आपको पता है लाइन बाय लाइन लिखा, लाइन बाय लाइन आउटपुट आ गई। बट अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड में, कुछ चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे हमें पता है हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगी, इंटर फर्स्ट नंबर। इसको हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स को, ये हमने क्लोज कर दी। अब हमें पता है यहाँ पे जो भी इनपुट ये लाइन लेगी वो क्या बन जाएगा, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। बट हम चाहते हैं कि वो नंबर यहाँ इनपुट इंट हो या फिर फ्लोट हो, यानी हमारी मर्जी का वेरिएबल। हमने यहाँ पे लिख लिया इंट। अब हमें पता है यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा वो किस टाइप में आएगा, वो पहले यहाँ से यहाँ तक इस लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन पे, उसके बाद ये इनपुट लेगा स्ट्रिंग टाइप में, उसके बाद इसको मिलेगा इंट, तो वो इस इनपुट को इंट में कन्वर्ट करके नंबर 1 में स्टोर कर लेगा। अब हम एक और नंबर इनपुट ले लेते हैं, नंबर 2। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, नंबर 2, चाहे आप खुद से लिख लें चाहे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड नंबर। अब हमारे पास ये एक और नंबर इनपुट लेगा, हमारी स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद ये इनपुट लेगा। उस इनपुट की क्या टाइप होगी, उस इनपुट की टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर 2 में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट दिस इज द रिजल्ट ऑफ सम। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की और है, हम एक ही प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 1
प्लस नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी। हम चारों चीज़ें प्रिंट करवाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पहले प्लस, अगला कर लेते हैं माइनस, फिर कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर कर देते हैं डिवीजन। इसी तरह हमें यहाँ भी साइंस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्चुअल साइन है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम अपने इस कोड को रन करेंगे तो पहले ये कोड हमें कहेगा कि इस फाइल को सेव करो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट फाइल है हमारी, ये हमें सेव करने को बोल रहा है। हम इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, मैथ के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब यहाँ पर ये देखें नीचे हमारे पास आउटपुट आ रही है, पिछले कोड की आउटपुट है। चाहे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिया, दोबारा रन करते हैं। रन किया मॉड्यूल हमारे पास न्यू स्क्रीन आ गई साफ सुथरी। यहाँ पे हम पहला नंबर लिखते हैं 1 2 3, सेकंड नंबर लिखा 999, इंटर किया। क्या हुआ, सबसे पहले सम होकर हमें रिजल्ट मिल गया। उसके बाद 123 में से 999 माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन का ये रिजल्ट आ गया, डिवीजन का ये रिजल्ट आ गया। दोबारा देखते हैं कोड को। पहली लाइन में क्या हुआ, इतने पोर्शन ने ये लाइन प्रिंट की स्क्रीन पे, इंटर फर्स्ट नंबर। इसने ली इनपुट किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में। इसने कन्वर्ट कर दिया उसको इंटीजर में, इसने स्टोर कर दिया उसको नंबर 1 में। इसी तरह ये लाइन प्रिंट हुई, इनपुट ली स्ट्रिंग में, इसने इंट में कन्वर्ट कर दिया इसने, और इसमें स्टोर कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर ने। फिर यहाँ पर आए, प्रिंट ने पहले ये लाइन प्रिंट की, उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 का आपस में प्लस किया और स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। दोबारा कोड रन करते हैं, इसको देखते हैं। रन मॉड्यूल, यहाँ पे लिखें 222 111 या कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहला रिजल्ट प्लस होके, दूसरा रिजल्ट माइनस होके, तीसरा रिजल्ट मल्टीप्लाई होके, चौथा रिजल्ट डिवीजन होके हमें मिल गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके समझने की ये है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा वेरिएबल के इनपुट एक ही लाइन में ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नंबर 1 कोमा नंबर 2, इनको सेपरेट कर दिया कोमा से। इसी तरह जो इनके इनपुट फंक्शंस हैं उनको भी हम सेपरेट कर देंगे यहाँ पर, इस जगह पर कोमा से। ये इंटर किया, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, साइज रिसाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारे का सारा कोड नज़र में आ सके। ये हमारा कोड आ गया, इसको रन करते हैं। रन किया मॉड्यूल को, ये सेव कर लेते हैं। सेव किया, ये कोड रन हो गया। 78, सेकंड इनपुट 90 और हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। यानी कि आप चाहें तो अलग अलग इनपुट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक लाइन में भी इनपुट ले सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। पाइथन की इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की होती है, उसको आप टाइप कास्ट करके किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इनपुट फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स ऊपर दिए गए हैं, आप किसी पर भी मैसेज करके वहाँ पर जो गाइडेंस लेना चाहें ले सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए गुड लक।